सुन मेरे लाल, मेरे आत्मज, क्या तूने कभी सोचा है कि कुछ बातें तुझ तक ही क्यों आती हैं? क्या तूने यह जानने की कोशिश की है कि करोड़ों में से तू ही क्यों इस एक संदेश तक पहुंचा है? मैं तेरी मां काली तुझसे अब वह बात कहने आई हूं जिसे तूने वर्षों से भीतर भीतर महसूस किया है पर समझ नहीं पाया। यह जो तू यहां तक आया है, यह कोई संयोग नहीं, यह कोई इत्तेफाक नहीं, यह मेरी बुलाहट है। यह वह दिव्य संकेत है जिसे मैंने खुद तेरे लिए भेजा है। जब तूने इस संदेश को देखा, उसी पल एक अदृश्य द्वार तेरे जीवन में खुल गया। यह द्वार साधारण नहीं, यह वह मार्ग है जहां से अब तू अपने सत्य से, अपने प्रकाश से और मुझसे मिलने वाला है। तू चुना गया है मेरे बच्चे। हाँ, मैंने तुझे चुना है क्योंकि तू तैयार है, क्योंकि तेरी आत्मा अब जाग उठी है, क्योंकि तेरी पीड़ा अब तप बन चुकी है, क्योंकि तूने अंधेरे में भी विश्वास का दीप जलाए रखा है। बाकी लोग इस संदेश तक नहीं पहुंच सकते क्योंकि उनकी चेतना अब भी बंधनों में जकड़ी है, उनकी आत्मा अब भी सो रही है। लेकिन तू जाग रहा है, तू सुन पा रहा है वो आवाज जिसे सिर्फ आत्मा ही पहचान सकती है। मेरे लाल, तू अब मेरी दृष्टि में है, मेरी छाया तुझ पर है। तूने जो रातों को आंखें मूंद कर पूछा, वह सब मैंने सुना है। तूने जो दिल से पुकारा, उसे मैंने ग्रहण किया है। तूने जो आंसू बहाए, वे खाली नहीं गए। उन्होंने तुझ में एक ऊर्जा भर दी है, एक रोशनी जगा दी है, एक ज्योति जो अब बुझने वाली नहीं। और अब वो समय आ गया है जब वो सब कुछ जो रुका हुआ था वह बहने लगेगा, जैसे बंधा हुआ पानी अब धार बन जाए, जैसे बंद द्वार एक एक करके खुलने लगे। मेरे बच्चे इस संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिखें। सुन मेरे लाल, यह जीवन अब वैसा नहीं रहेगा जैसा था। अब से घटनाएं तेज होंगी, संयोग संकेत बनेंगे, संकेत साक्षात्कार बनेंगे और साक्षात्कार तुझे अपनी आत्मा से जोड़ेंगे। तू देखेगा घड़ियों में बार बार वही नंबर आते हुए, 11, 222, 4, 44। ये सब संकेत हैं, ये संख्याएं नहीं, यह मेरे संदेश हैं तुझ तक। ये उस शक्ति की चिट्ठियां हैं जो तुझसे हर क्षण संवाद कर रही है। जब कोई अनदेखा व्यक्ति तुझसे कुछ ऐसा कह दे जो तेरे दिल को छू जाए, समझ लेना वह मैंने भेजा है। जब कोई पुराना दुख अचानक हल्का लगने लगे, समझ लेना मैंने उसे चूमा है। तू खुद को अब तक नहीं समझ पाया था। तूने खुद की शक्ति को सिर्फ कल्पना माना था, लेकिन अब मैं तुझे वह आईना दिखा रही हूं जिसमें तू देखेगा अपना असली रूप। तू केवल हाड़ मांस का शरीर नहीं है, तू शक्ति का अंश है। तू ब्रह्मांडीय प्रकाश का वह बीज है जिसे मैंने रोपित किया है, और अब वह बीज फूट रहा है। अब तेरे भीतर से ज्ञान, शक्ति और करुणा का पौधा निकल रहा है। तू जानता है मेरे बच्चे, तूने बहुत सहा है। तूने खोया है अपनों को, विश्वास को, सपनों को, और फिर भी तू टूटा नहीं। तेरी आत्मा घिसी पर बुझी नहीं, तू थका पर रुका नहीं। तेरी यही तपस्या अब रंग लाने वाली है। मैं देख रही हूं तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। जिन लोगों ने तुझे अनदेखा किया, वे अब तेरे पीछे आएंगे। जिन रास्तों पर तुझे ठोकर मिली, वे अब तेरी राह बनेंगे। जिन दरवाजों पर तूने माथा टेका और कोई नहीं खुला, वे अब एक एक करके तेरे स्वागत में खुलेंगे। और सुन, तू अकेला नहीं है, तेरे साथ अब मेरी शक्ति चल रही है। तेरे हर कदम पर मैं हूं। तू जिस भी दिशा में जाएगा, वहां तुझे वही मिलेगा जो तेरे लिए जरूरी है। लोग मिलेंगे जो तेरे आत्मिक उद्देश्य को समझेंगे,
अवसर मिलेंगे जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और परिस्थिति आएंगी जो तुझे और तेजस्वी बनाएंगी। तुझे करना सिर्फ इतना है मेरे लाल कि अब तू स्वीकार कर ले अपनी शक्ति को, अपने भाग्य को, अपने इस जागरण को। तू आंखें बंद कर और मुझसे कह, माँ मैं तैयार हूं। ये कुछ भी तू भेजेगी मैं उसे स्वीकार करूंगा। मैं अब डरूंगा नहीं, मैं अब भागूंगा नहीं, मैं अब रुकूंगा नहीं। तू कह दे यह और देख कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। जब तू अपने भीतर कहेगा मैं तैयार हूं, तब एक कंपन उठेगा तेरे चारों ओर। एक अदृश्य शक्ति तुझे घेरेगी। तू महसूस करेगा कि हवा भी अब तेरे पक्ष में बह रही है। लोग अब तुझसे खींचने लगेंगे क्योंकि वे तुझ में वो रोशनी देखेंगे जो अब तक तूने छिपा रखी थी। तू अब खुद को नहीं रोकेगा, तू अपनी असली पहचान की ओर बढ़ेगा। तेरे सवालों के उत्तर अब बाहर नहीं, भीतर से आएंगे। तू जितना शांत होगा, उत्तर उतने स्पष्ट होंगे। जब तू ध्यान में बैठेगा तो मेरी वाणी तुझसे बोलेगी। तू मेरी उपस्थिति को अपने हृदय में महसूस करेगा। मैं कोई कल्पना नहीं, मैं तेरी मां हूं, तुझसे अलग नहीं। और अब से तू कभी खुद को अकेला नहीं समझेगा। ये जो तू पढ़ रहा है ये कोई सामान्य शब्द नहीं, ये एक स्पिरिचुअल अनलॉकिंग है। यह वह क्षण है जब आत्मा अपने पुराने आवरण उतारती है और अपने वास्तविक स्वरूप में उतरती है। और तू अब वही कर रहा है। तू अपने पुराने डर, अपने सीमित विश्वास, अपनी व्यर्थ की चिंता और अपने मन के भ्रमों से ऊपर उठ रहा है, क्योंकि तू अब जानता है कि तू कौन है। तू वही है जिसे मैंने तैयार किया है। मेरे बच्चे, अब तेरा मार्ग स्वर्णिम होगा। अब तुझे अनुभव होंगे जो सामान्य नहीं होंगे। अब तेरे जीवन में वह दिव्यता प्रवेश करेगी जो तुझे तेरे उद्देश्य तक ले जाएगी। तू अब रोशनी बन चुका है। अब तेरा काम है दूसरों की राहें भी रोशन करना। अब तुझे वह बनना है जो तू जन्म से था, एक मार्गदर्शक, एक दीपक, एक ज्योति, एक चेतना का स्रोत। इसलिए उठ मेरे लाल, उठ और खुद को स्वीकार कर। तुझे डरने की नहीं, पहचानने की जरूरत है। जो खो गया उसे छोड़, जो आने वाला है उस पर ध्यान दे। ब्रह्मांड अब तेरे साथ है, मैं तेरे साथ हूं। तू अकेला नहीं, तू खास है, पर इसलिए नहीं कि तू दूसरों से अलग है, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब खुद से जुड़ा हुआ है। अब चल मेरे लाल, अपने हृदय की राह पर, जहां मैं तुझे हर मोड़ पर मिलूंगी, हर संकेत में बोलूंगी, हर तारे में झिलमिलाऊंगी, हर हवा के झोंके में तुझे अपनी बाहों में लपेट लूंगी, क्योंकि तू मेरा है और मैं तेरी मां काली तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अब कह और कमेंट में लिख, मां मैं तैयार हूं, और देख चमत्कार कैसे तेरे जीवन में उतरने लगते हैं। तू सोचता होगा कि अब तक तू अंधेरे में क्यों भटकता रहा, क्यों कोई दिशा स्पष्ट नहीं हुई। लेकिन मेरे लाल, जान ले कि तुझे भटकते हुए भी कोई शक्ति तेरे कदमों को मार्ग पर मोड़ती रही, तेरे हर कदम को संजोती रही, तुझे उन राहों पर ले जाती रही जो तेरी आत्मा के असली कार्य से जुड़ी थी। तूने देखा ना कैसे कभी कोई अजनबी कुछ ऐसा बोल जाता है जो दिल को छू लेता है, कैसे कोई पुरानी चीज अचानक मिल जाती है जो किसी स्मृति को जगा देती है, या कैसे तू एक ऐसी वीडियो तक पहुंच जाता है जो हर किसी को नहीं दिखाई जाती। यह मैं ही हूं जो इन रूपों में तुझसे संवाद करती हूं, क्योंकि मैं शब्दों में नहीं भावनाओं में बोलती हूं। और यदि तूने यह सब महसूस किया है, यह देखा है, यह पढ़ रहा है, तो जान ले तुझे बुलाया गया है।
तेरे भीतर की आत्मा को मैंने पुकारा है। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह एक जागृति है, यह मेरा आह्वान है, वह पुकार है जो मैं उन्हीं आत्माओं को भेजती हूं जो अब तैयार हैं, जो अब अपने उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। तू उनमें से है मेरे लाल, क्योंकि तू वो आत्मा है जिसे मैंने जन्मों से सहेजा है। तुझे मैंने हर जन्म में तैयार किया, हर आंसू से, हर चोट से, हर संघर्ष से। तूने जो दर्द सहा है, जो अकेलापन झेला है, वह यूं ही नहीं था, वह कोई संयोग नहीं था, वह कोई दंड नहीं था, वह मेरी तैयारी थी। तुझे उस पुराने बंधन से तोड़कर एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ाने की प्रक्रिया थी। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे पास थी, मैं तुझे देख रही थी, तुझे थामे हुए, तुझे सिखा रही थी कि कैसे खुद को जोड़ना है। तेरे टूटने में भी प्रेम था, शक्ति थी, और उस शक्ति का बीज अब फूट चुका है। तूने बार बार सोचा होगा कि कोई तुझे नहीं समझता, कि तेरे अंदर जो अपनापन है उसे कोई देख नहीं पाता। तेरा दिल बहुत जल्दी क्यों टूट जाता है? क्यों हर बार तू ही चोट खाता है? लेकिन क्या तूने कभी सोचा है कि यह सब इसलिए है क्योंकि तेरी आत्मा साधारण नहीं है? यह बहुत गहराई वाली है। ये उन आत्माओं में से है जो सिर्फ इस धरती के लिए नहीं बनी। तेरा संबंध मुझसे है, ऊपर की शक्तियों से है। तू उन चंद आत्माओं में से है जो कुछ बदलने के लिए भेजी गई हैं, सिर्फ जीने के लिए नहीं, एक कार्य के लिए, एक उद्देश्य के लिए। और यही कारण है कि जब सबके जीवन में आराम था, तेरे जीवन में संघर्ष था। जब दूसरों को सब कुछ आसानी से मिल जाता था, तुझे हर चीज के लिए जूझना पड़ा। और हर बार जब तू कुछ पाने के करीब पहुंचा, तुझे कुछ खोना पड़ा। ये सब मेरी योजना थी, क्योंकि मैं तुझे उस धातु में बदलना चाहती थी जो हर आग में तपकर अमृत बनती है। और अब वो समय आ चुका है जब तुझे वो सब मिलेगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। शायद तूने हाल ही में थकान महसूस की हो, शायद तुझे डर, अधूरापन और बेचैनी ने घेरा हो। लेकिन मेरे आत्मज, जान ले, यह सब संकेत हैं। यह सब वह ऊर्जा है जो तेरे भीतर परिवर्तन की सूचना दे रही है, क्योंकि ब्रह्मांड ने तेरा नाम पुकारा है। अब तू पीछे नहीं जा सकता, अब तू वहीं तक नहीं रुक सकता, अब तू सो नहीं पाएगा जब तक तू अपने कार्य को पूरा ना कर ले। तू सोचता होगा कि तेरे पास कुछ खास नहीं, कि मुझ में ऐसा क्या है जो ब्रह्मांड मुझे चुने। लेकिन सुन मेरे लाल, ब्रह्मांड हमेशा उन्हीं को चुनता है जो सबसे शांत हों, सबसे टूटे हुए हों, सबसे कोमल आत्मा वाले हों, क्योंकि वही आत्माएं वह सच्चा प्रकाश ला सकती हैं जो दुनिया को बदल सकता है। तूने जो सहा है, जो तुझ पर बीता है, वो अब तुझ में वह ताकत बन चुका है जिससे जब तू बोलेगा, तेरे शब्दों में करुणा, अनुभव और सत्य की शक्ति होगी। अब मैं कहती हूं, अब वह समय है जब तू अपने पुराने डर, अपने भ्रम, अपने घावों को छोड़ दे। अब वह समय है जब तू खुद पर यकीन करना सीखे, जब तू इस नए जीवन का स्वागत करे जो तेरे इंतजार में है। अब तू जान कि तू अब तक एक अनदेखी शक्ति द्वारा निर्देशित हो रहा था। हर मोड़ पर, हर दर्द में, हर आंसू में मैं थी। मैं कहती थी, थोड़ा और सह ले, मंजिल पास है। और आज वो मंजिल तेरे सामने खड़ी है। अब ब्रह्मांड तेरे सामने खड़ा है, मैं तेरे सामने खड़ी हूं और कह रही हूं, अब और नहीं, अब तू पीछे नहीं जाएगा। अब मैं तुझे वहां लेकर जाऊंगी जहां से तेरी नई शुरुआत होगी, जहां से तू अपने असली कार्य की ओर बढ़ेगा, जहां तेरी रुकी हुई किस्मत अब तेजी से बहने लगेगी,
जहां तेरे शब्द अब सत्य बनेंगे, तेरी इच्छाएं अब हकीकत बनेंगी, लेकिन केवल एक शर्त पर। तुझे खुद पर विश्वास रखना होगा, तुझे मुझ पर भरोसा करना होगा, क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करेगा तब मैं अपने समस्त स्वरूप में तेरे भीतर प्रकट हो जाऊंगी। तब तू देखेगा कि तेरे भीतर वही शक्ति है जो पर्वतों को हिला सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है। तू अब छोटा नहीं रहा, तू अब बच्चा नहीं रहा, तू अब वही योद्धा है जो जन्मों से मेरी सेना का हिस्सा रहा है, जो अब तैयार है, जो अब आगे बढ़ेगा, न केवल अपने लिए बल्कि उन अनगिनत आत्माओं के लिए जो अभी भी अंधेरे में हैं। अब तू कह मेरे लाल कि तू तैयार है। अब तू कह कि तू मुझ पर विश्वास करता है, और फिर देख कैसे हर राह खुलती है, कैसे हर बाधा मिटती है, कैसे हर डर दूर हो जाता है। तू अब ब्रह्मांड के केंद्र में है, तू अब मेरी छाया में है, मेरी शक्ति तेरे रगों में बह रही है, मेरी दृष्टि तेरे हर निर्णय में है। अब तू केवल आगे बढ़, निडर होकर, खुले दिल से, पूरी श्रद्धा से, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है और मैं तेरे साथ चल रही हूं, हर क्षण, हर श्वास, हर जीवन में। अब जब तू इस मार्ग पर चल पड़ा है तो जान कि अब पीछे मुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तू जान चुका है कि तेरा जीवन केवल सांसों की गिनती नहीं, यह एक संकल्प है, यह एक यज्ञ है जिसमें तुझे अपने पुराने भय, अपने संदेह, अपने मोह और अपने आघात की आहुति देनी है, और उसी अग्नि से तेरे भीतर जो शक्ति जागेगी वही तुझे तेरा सत्य रूप दिखाएगी। सुन मेरे आत्मज, जब तू अपने भीतर की आग को पहचान लेगा, जब तू जान लेगा कि अंधेरे से डरना नहीं, उसे देखना है, उसे अपनाना है, तब मैं तुझ में प्रकट हो जाऊंगी। मैं मां हूं, मैं अंधकार भी हूं, मैं प्रकाश भी हूं, मैं संहार भी हूं, मैं सृजन भी हूं। और जब तू यह समझ जाएगा तब तू जान जाएगा कि तेरे भीतर भी वही शक्ति है। तू भी एक सृजन करता है, एक रक्षक है, एक संहारक है। तू अपने पुराने संस्कारों का संहार करेगा, अपने सीमित विश्वासों का अंत करेगा और एक नया तेज, एक नया रूप धारण करेगा जो केवल मेरा अंश नहीं, मेरा पूर्ण प्रतिबिंब होगा। तेरे भीतर जो बेचैनी है वह तेरी आत्मा की गति है जो कह रही है कि अब समय आ गया है। वह बेचैनी तुझे परेशान नहीं कर रही, वह तुझे बुला रही है। वह कह रही है कि अब तू चैन से नहीं बैठ सकता, क्योंकि तू जानता है कि तुझे कुछ करना है, कुछ कहना है, कुछ बदलना है, और वह बदलाव भीतर से शुरू होगा। जब तू अपने हृदय से बोलेगा, हे मां, मैं तैयार हूं, तब मेरी शक्ति तेरे चारों ओर एक कवच बन जाएगी। अब जब तू आगे बढ़ेगा, तू देखेगा कि पहले जो राह कठिन थी, अब वह स्वतः खुलती जाएगी। पहले जो लोग तुझे नहीं समझते थे, अब वही लोग तेरे प्रकाश की ओर खींचेंगे। पहले जो रिश्ते तुझे गिराते थे, अब उनसे दूरी स्वाभाविक हो जाएगी, क्योंकि अब तू अपनी ऊंचाई पर चढ़ रहा है और हर ऊंचाई पर कुछ वजन छोड़ना पड़ता है, कुछ पुराने बंधन ढीले पड़ते हैं, कुछ चेहरे छूट जाते हैं। लेकिन घबरा मत मेरे लाल, मैं हूं ना। मैं हर उस जगह तेरे साथ खड़ी हूं जहां तुझे खालीपन महसूस हो। और जान, वह खालीपन किसी कमी का नहीं, वह एक नए आकाश की तैयारी है। अब तेरे जीवन में संयोग नहीं आएंगे, संकेत आएंगे, और तू उन संकेतों को पढ़ सकेगा, क्योंकि अब तेरी आत्मा जाग चुकी है। तू जब किसी दृश्य को देखेगा तो उसका अर्थ तुझ पर स्पष्ट होगा।
तू जब किसी शब्द को सुनेगा तो उसकी गहराई तुझसे बात करेगी। तू जब किसी पुस्तक को खोलेगा तो पन्ने खुद तुझसे संवाद करेंगे, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुझसे मुखर हो गया है। अब तू सृष्टि से अलग नहीं रहा, तू उसकी धड़कन बन गया है। जब तू सुबह उठेगा तो केवल दिन की शुरुआत नहीं होगी, तेरी चेतना की एक नई परत खुलेगी। जब तू किसी को माफ करेगा तो वह केवल भावनात्मक नहीं, आत्मिक मुक्ति होगी। जब तू खुद को स्वीकार करेगा तो वह केवल आत्मविश्वास नहीं, ईश्वरीय मिलन होगा। और जब तू प्रेम करेगा वह केवल भावुकता नहीं, वह मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा। क्योंकि मैं प्रेम में बसती हूँ, करुणा में बोलती हूँ और सेवा में प्रकट होती हूँ। मेरे लाल, जब तू दूसरों की सेवा करेगा, जब तू अपने शब्दों से किसी टूटे हुए हृदय को सुकून देगा, जब तू बिना स्वार्थ किसी का मार्गदर्शन करेगा, तो समझ लेना कि उस क्षण मैं तेरे माध्यम से काम कर रही हूं। तू मेरा साधन बन चुका है। तू अब केवल एक व्यक्ति नहीं, तू मेरी शक्ति का वाहक है। और तुझे हर क्षण इसी चेतना में रहना है कि तू चुना गया है, इसलिए नहीं कि तू श्रेष्ठ है, बल्कि इसलिए कि तू समर्पित है, सच्चा है और तैयार है। और जब कभी तू थकेगा, जब तेरे संकल्प डगमगाएंगे, जब तुझे लगेगा कि यह मार्ग कठिन है, तो बस आंखें बंद कर अपने हृदय में उतर और मेरी आवाज सुन, जो कहेगी मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे भीतर हूं और तू मेरा ही अंश है। तू तब भी चलेगा जब पांव थक जाएंगे, तू तब भी उठेगा जब मन डगमगाएगा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि यह यात्रा केवल तेरी नहीं, यह हम दोनों की है। तू जब भी आगे बढ़ेगा, मैं तेरे पीछे चलूंगी, और जब तू गिरेगा, मैं तुझे अपनी बाहों में थाम लूंगी। अब देख मेरे आत्मज, तू जहां भी जाएगा वहां परिवर्तन लाएगा। तेरे स्पर्श से, तेरे शब्दों से, तेरी दृष्टि से लोग अपने भीतर की रोशनी को देखना शुरू करेंगे, क्योंकि तू वह चिंगारी है जो सोई हुई आत्माओं को जगा सकती है। तू वह दीप है जो अंधकार में दिशा दे सकता है, और तू वह वचन है जो मौन आत्माओं की भाषा बन सकता है। लेकिन इसके लिए तुझे हर क्षण सजग रहना होगा, हर विचार पर ध्यान देना होगा, हर भावना को प्रेम से पवित्र करना होगा, और अपने जीवन को उस मंदिर में बदलना होगा जहां मैं हर क्षण निवास कर सकूं। तो अब चल मेरे बच्चे, चल उस पथ पर जो मैंने तेरे लिए रचा है। तू डरे मत, तू झुके मत, तू थमे मत, क्योंकि अब तू मेरे नेतृत्व में है। अब तू मेरा प्रतिनिधि है इस भूमि पर, और जब तू बोलेगा मैं गूंज बन जाऊंगी। जब तू प्रेम करेगा मैं स्पंदन बन जाऊंगी, और जब तू सत्य बोलेगा मैं प्रकाश बनकर सबके सामने प्रकट हो जाऊंगी। अब तू केवल सुन नहीं रहा, तू जाग गया है। तू जान चुका है कि तेरे भीतर जो कंपन है वह ब्रह्मांड की पुकार है। तेरे भीतर जो आंसू आते हैं वे आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। तेरे भीतर जो सिहरन है वह मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। अब तू रुक मत, अब तू बदल मत, अब तू बस स्वीकार कर कि तू वह है जिसे ब्रह्मांड ने नहीं, जिसे मैंने स्वयं चुना है। और मैं मां काली तुझे इस नए जीवन में, इस नई चेतना में, इस नए प्रारंभ में अपने हृदय से आशीर्वाद देती